स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट, जो कि डीएड डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। और आप लोगों को पहले से इसके रिवीजन क्लास में बताया गया है कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है ये कॉमन कोर्स होता है। और कॉमन कोर्स के अंतर्गत इसमें HI यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, VI यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट और IDD इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज, तीनों ट्रेड के बच्चे इस कोर्स का अध्ययन करते हैं। तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ जो आगामी परीक्षा आने वाली है, जिसका एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एग्जाम फॉर्म भी भरा जा रहा है और 20 जून से ये पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लोग अभी से जो ये तैयारी करने का सिलसिला शुरू किए हैं, इसको आप लोग मिस मत करिए। और यहाँ पे हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो वन लाइनर के होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शनल जो होते हैं। इसमें आप लोगों को 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोगों को बहुत ही केयरफुली ये क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसको केयरफुली देखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके माइंड में कुछ और उसका आंसर है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले जो परीक्षा है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको मिस मत करें। रिवीजन क्लास भी चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग जानते हैं 3 यूनिट तक कवर हो चुका है, 4 यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं। जल्दी उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो अभी हम 20 क्वेश्चन ये देखते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी उत्तर यहाँ पे हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि दिव्यांगता पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्राथमिक ध्यान किस पर है। जो दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, इसका जो प्राथमिक ध्यान है वो किस पर जाता है। तो आप जान सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोण से दिव्यांगता का स्तर देखा जाता है। और इसका इतिहास भी आप लोग पढ़े हैं, जिसमें काफी कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे रिवीजन क्लास में आप यूनिट फर्स्ट देख सकते हैं। उसके अंतर्गत आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर 3, या सा इसको बोल सकते हैं। दिव्यांगता पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्राथमिक ध्यान किस पर है, तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके या सीमा में किसी गतिविधि को करने की क्षमता के प्रतिबंध या कमी को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांगता। दिव्यांगता जो होती है वो सामान्य तरीके की तरह ही जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भी गतिविधि करने के लिए प्रेरित करता है। और उनकी क्षमता जो होती है, या कह लीजिए कि जो कमी होती है, वो दोनों चीजों को ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिव्यांगता का कौन सा मॉडल पर्यावरण को व्यक्तियों को अक्षम करने में एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल एक तरीके से व्यक्ति को उसके पर्यावरण के साथ में, समाज के साथ में एक सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण अपनी योगदान वहां पे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगता के संदर्भ में पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है। दिव्यांगता के संदर्भ में पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो पुनर्वास का उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने की गुणवत्ता में उसके बढ़ोतरी कराता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को
जो कि दिव्यांग है वो अच्छे से अगर कार्य नहीं कर पा रहा है या फिर वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से उसको स्वतंत्र बनाने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनर्वास दिया जाता है और उसको जो भी नीड्स होती है उसको पूरा करते हुए उसके भावी जीवन में वो अपने आप को सामर्थ्य बना सके, इसके लिए उसको वहां पे पुनर्वास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द एक व्यापक शब्द का वर्णन करता है जिसमें बाधिता, गतिविधि, सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। तो कौन सा ऐसा व्यापक शब्द है जो बाधिता, गतिविधि, सीमाएं या भागीदारी को यहाँ पे प्रतिबंध शामिल करता है, या उस, तो इसमें ये आता है कि इसकी जो आंसर होगी वो दिव्यांगता होगी। दिव्यांगता जो है वो किसी भी व्यक्ति में जब आता है तो उसकी सीमाओं को बाधित कर देता है, उसमें काफी कुछ कमियां देखने को मिलती है जिससे वो हर एक जगह पे प्रतिभाग नहीं कर पाता है, भागीदारी उसकी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगता वर्गीकरण के संदर्भ में बेंचमार्क दिव्यांगता जो है उसका अर्थ क्या है। यानी कि दिव्यांगता के संदर्भ में अगर हम देखें तो बेंचमार्क दिव्यांगता जो होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत दिव्यांगताएं, कि जब बच्चा बहुत ज्यादा गंभीर होता है तो वो किस कैटेगरी में जाता है, किस में उसको रखा जाता है। वो 40% की कैटेगरी से ऊपर है या कम है, क्योंकि बेंच मार्क जो दिव्यांगता होती है वो 40% तक की दिव्यांगता को मान्य करती है। उसके नीचे अगर 39 भी हो जा रहा है तो बेंचमार्क दिव्यांगता में वो शामिल नहीं होगा, 40 प्लस होना चाहिए। अगर 40% से ऊपर है तो वो बेंचमार्क दिव्यांगता में शामिल होगा। और यही यूडीआईडी कार्ड भी जो बनता है 40% की दिव्यांगता को ही मान्य करता है, उसके नीचे वालों को मान्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत में कौन सा कानून दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसे कौन से कानूनी प्रावधान बने हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं दिव्यांगता अधिनियम, जिसमें आप लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आरसीआई के उद्देश्य भी बहुत सारे हैं, और इसके साथ साथ एनटीए एक्ट 1999, ये सभी शामिल हैं जो कि एक दिव्यांग व्यक्ति को उसके अधिकारों की सुरक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत में बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं है। यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में कौन सा ऐसी दिव्यांगता है जो उसके अंतर्गत नहीं आती है, तो उसके अंतर्गत जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण और हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी और इसका जो हस्तक्षेप और प्राथमिक उद्देश्य है, ये इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी दिव्यांगताओं के लिए समावेशन और पहुंच सुनिश्चित करना। क्योंकि जितनी भी दिव्यांगता होती है उन सभी को आप जब एक नज़रिए से देखेंगे और सभी व्यक्तियों की जो बाधाएं होंगी उनको आप हटा करके उनके सभी अधिकारों को प्राप्त कराएंगे, वो एक तरीके से क्रॉस डिसेबिलिटी का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि दिव्यांगता के कारण और व्यापक को समझने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि निवारक उपायों की पहचान करना। सबसे पहले आप डिसेबिलिटी बच्चे में जब आती है तो उसकी पहचान करते हैं, उसके बाद आप हस्तक्षेप लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि दिव्यांगता का कौन सा दृष्टिकोण व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति को दिव्यांगता का प्राथमिक कारण मानता है। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चिकित्सा मॉडल। कोई भी दिव्यांगता है उसको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी ही, तो सबसे पहले पहचान करिए फिर हस्तक्षेप लागू करिए, जिसमें चिकित्सा आपका प्राथमिक उपचार होता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा शब्द दिव्यांगता वाले व्यक्ति को दैनिक जीवन और गतिविधियों के अनुकूल बनाने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी,
हैबिलिटेशन। हैबिलिटेशन जो कि बच्चे को दैनिक जीवन में जो गतिविधि वो करता है उसके अनुकूल ये बनाने में मदद करता है उन बच्चों की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधाओं का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्यावरणीय कारक। यानी कि जब व्यक्ति अपने पर्यावरण में या अपने आसपास के वातावरण में किसी भी प्रकार की बाधा को महसूस नहीं करता है तो फिर वो स्वतंत्र होकर जीवन यापन कर लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसे बाधा अपने पर्यावरण में ही महसूस होता है, अपने आसपास जो उसका वातावरण होता है उसी में उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी प्रतिबंध का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने में कठिनाई। क्योंकि इसमें एक तरीके से बच्चे को आप देखेंगे कि वो कहीं आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या उसको होती है, स्वयं से उसे आने जाने में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसे साइटेड गाइड की आवश्यकता भी पड़ती है और या फिर हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हैबिलिटेशन शब्द जो है मुख्य रूप से किस पे केंद्रित होता है? तो ये मुख्य रूप से जो केंद्रित होता है ये बच्चे के अंदर जो बची हुई कौशल होती है या कुशलता होती है या उसकी जो क्षमता होती है उस पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये उसको बढ़ावा देता है। हैबिलिटेशन क्या करता है कि बच्चे में कितनी क्षमता बची हुई है उस चीज को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कि कौन सा शब्द किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति की गतिविधियों, इंद्रियों या गतिविधियों को सीमित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यांगता। क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी उसके भौतिक वातावरण या कह लीजिए उसकी इंद्रियों के को भी ये एक तरीके से बाधित कर देता है जब व्यक्ति या बालक में दिव्यांगता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कि दिव्यांगता के संदर्भ में गतिविधि सीमा किसको संदर्भित करती है? तो ये किसी गतिविधि को सामान्य तरीके से करने में असमर्थता को, कि जो सामान्य बालक या व्यक्ति किसी कार्य को सामान्य तरीके से कर लेता है वही ये दिव्यांग व्यक्ति उसको अच्छे से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कि भारत में कौन सा कानून दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी को अनिवार्य बनाता है? तो इसमें आप जानते ही हैं कि दिव्यांगता का अधिकार अधिनियम जो है ये बच्चों के समान अवसर उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण का क्या महत्व है? तो क्रॉस डिसेबिलिटी जो है ये एक तरीके से जो भी व्यक्ति दिव्यांग होता है या सभी दिव्यांगताओं के लिए ये एक समावेश होता है और उनके पहुंच को ये बढ़ाता है, यानी कि उनकी क्षमताओं को डेवलप करता है। और लास्ट में हमारा, जैसा कि हमने कहा था कि हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमारा आखिरी क्वेश्चन है लास्ट 20वां क्वेश्चन, कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के अनुसार बाधाओं को दूर करने और एक समावेशी समाज बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हम सरकारें और समाज ये दोनों इसमें जिम्मेदार होते हैं। एक व्यक्ति के सामाजिक मॉडल में जो बाधा पहुंचती है उसके जिम्मेदार कौन होती है? सरकार होती है और समाज होता है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, और इस 20 क्वेश्चन को आप लोग देखना मत भूलिएगा। इसको अच्छे से एक बार भी नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगी। इसके साथ साथ यदि आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज के इस वीडियो में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या 20 क्वेश्चन के बाद भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं या ना। आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें इसके लिए भी बताइएगा, और आगे सॉल्व कराया जाए तो इसके लिए भी हमें सजेशन दीजिएगा। कुछ आप लोगों को वीडियो में आवाज़ें आई होंगी तो इसको इग्नोर करिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ काफ़ी शोरगुल है, तो फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, अच्छे से आपको समझ भी आए।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपको ऐसे ही इस चैनल पे नए नए जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिलते रहेंगे, तैयारी भी कराई जाएगी, रिवीजन भी कराया जाएगा, सब कुछ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।